क्लास, वेलकम टू एके मैथ जोन। आज इस वीडियो में हम 8th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट देखने वाले हैं। ये इंट्रोडक्शन वीडियो है रैशनल नंबर्स की। ये इंट्रोडक्शन पार्ट 2 है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी डल चुका है चैनल पे, आप पहले वो देख लीजिए। इसमें हम नंबर्स के बारे में देख चुके हैं कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर किसे कहते हैं, और इंटीजर किसे कहते हैं, और रैशनल नंबर किसे कहते हैं। हमने ये देख लिया था। एक बार रैशनल नंबर फिर से देख लेते हैं रिकैप के लिए। अब रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख पाओ। इसका मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में आप लिख पाओ। कैसे फॉर्म में? फ्रैक्शन की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल 3/2 -1/6 इस टाइप के फॉर्म में आप लिख पाओ। बट क्यू की वैल्यू जो है, यानी आपका डिनोमिनेटर जो है, वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो आ जाता है, लेट्स से 3/0 आ जाता है, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ये कोई परफेक्ट वैल्यू नहीं देगी। तो इसलिए ये जो है रैशनल नंबर नहीं होगा। बट क्यू की वैल्यू यानी आपका न्यूमरेटर जो है, ये जीरो हो सकता है। और लेट्स से मैंने जीरो लिखा, जीरो के नीचे कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पे आप 1 लगा सकते हो। क्लियर? अब तो ये पी वाई क्यू का फॉर्म कर रहा है, जहाँ पे क्यू जो है वो जीरो नहीं है, और ये कैसा नंबर हो जाएगा आपका? रैशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर? अब इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम एक एक करके, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होगी। टोटल हमारे पास जो है वो 4 प्रॉपर्टीज है। 4 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है? पहली क्लोजर प्रॉपर्टी है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम देखेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम देखने वाले हैं। सबसे पहले देख लेते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? अब देखिए, सिंपल नंबर लेता डायरेक्ट रैशनल नंबर से पहले। लेट्स से हमने ले लिया 6 + 2, यानी कि उनका प्लस करके, ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, और प्लस करके भी क्या नंबर आएगा? नेचुरल नंबर, जो कि आएगा 8। तो ये क्या होगा? प्लस जो होगा वो एक क्लोजर प्रॉपर्टी होगा नेचुरल नंबर का। अगर हम इसका माइनस करें 6 - 2 इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा आपका 4, और ये भी कैसा हो जाएगा? नेचुरल नंबर। तो ये जो है ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी। उसके बाद हम इनका मल्टीप्लिकेशन करें, 6 × 2 12, ये भी नेचुरल नंबर है, तो ये कैसा हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन भी क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। यानी कि आप जिस भी नंबर का, चाहे वो नेचुरल नंबर हो या आपका कोई इंटीजर हो, प्लस माइनस करने पे, डिवाइड मल्टीप्लाई करने पे क्या है? आपका सेम नंबर है। नेचुरल है तो नेचुरल आना चाहिए, नेचुरल टू नेचुरल। इंटीजर, इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं, इंटीजर टू इंटीजर आना चाहिए आपका। वैसे सेम अगर रैशनल नंबर का कर रहे हैं, तो अगर रैशनल नंबर आता है तो वो उसकी क्या, कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो एक एक करके चेक कर लेते हैं कि रैशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी होगी या नहीं। हमें यहाँ पे 4 चीजें करनी है। पहला एडिशन, सेकंड सब्ट्रैक्शन, थर्ड मल्टीप्लिकेशन, एंड फोर्थ डिवीजन। हमें एक एक करके सब में चेक करना होगा, फिर हम बताएंगे कि किसमें क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई हो रहा है, किसमें क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रहा। तो पहले हम देख लेते हैं रैशनल नंबर। रैशनल नंबर हम कोई से भी लेते हैं। लेट्स से हमने 1/2 लिया एंड प्लस 2/4 ले रहे हैं, या 2/3 ले लेते हैं। इनका सब प्लस करेंगे, हम एडिशन करेंगे। कैसे करेंगे? पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम आप कैसे लोगे? 2 और 3 है, इसको इस फॉर्म में लिखिए। क्लियर? उसके बाद आप देखिए इसमें से छोटा नंबर कौन सा है, छोटी वैल्यू कौन सी है? छोटी वैल्यू 2 है। अब 2 जो है वो किसके टेबल में आता है? सबसे छोटा नंबर 2 के टेबल में, तो आप 2 लिखेंगे यहाँ पे, और कितने पे आएगा? 1 पे। अब 2 के टेबल में 3 तो आता नहीं है, जो नहीं आता उसको एज इट इज लिख देंगे हम। उसके बाद अब 1 जो आ गया उसका हमारा कोई काम नहीं है, वो एज इट इज आप लिख दोगे। अब हमारे पास ये वैल्यू बची है कि सिर्फ 3। अब 3 किसके टेबल में आता है सबसे कम? 3 तो भैया 3 के टेबल में ही आता है, और कितने पे? 1 पे आता है। अब दोनों जगह बना के हमें क्या करना है? जो भी नंबर आया है यहाँ पे, इसको क्या कर दोगे आप? मल्टीप्लाई। 2 × 3 = 6। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? 6। यहाँ पे हमने क्या निकाला है? एलसीएम। उसका एलसीएम क्या है हमारा? 6। तो यहाँ पे आप लिख दोगे 6। जो वैल्यू जहाँ पे है उसको वैसे लिखो। 1 यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब यहाँ पे 1 के आगे क्या करना है आपको? एक मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। यहाँ पे एक वैल्यू रखनी है। वैल्यू अब हम देखेंगे कौन सी रखनी है। प्लस है, आप प्लस लगाओगे, 2 को एज इट इज लिखोगे, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ भी, और यहाँ पे भी एक वैल्यू रखनी है। क्लियर? अब हम देखेंगे यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू आएगी। देखो 1 है, 1 के नीचे 2 है। अब 2 देखो, 2 के टेबल में ये जो हमारा एलसीएम आया है 6, ये कितने पे आता है? 2 के टेबल में भैया 6 तो 3 पे आता है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 3 पे। अब देखो यहाँ 2 है, 2 के नीचे 3। अब 3 के टेबल में 6 कितने पे आता है? 2 पे। तो 2 के आगे जो स्पेस है वहाँ पे क्या लगा देंगे हम? 2 लगा देंगे।
इसका ऐड करते हैं हम, 3 मल्टीप्लाई 1 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 4, एलसीएम 6 एज इट इज लिखोगे आप। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे प्लस 7/6, यानी कि ये भी रैशनल नंबर, ये जो है रैशनल नंबर को हम क्यू से लिखते हैं, ये भी रैशनल नंबर, और हमारा जो आंसर आया वो भी रैशनल नंबर। तो एडिशन जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करता है यहाँ पे रैशनल नंबर का, हमने देख लिया। अब जो है हम सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, लेट्स से इसी नंबर का हम लेते हैं 1/2 माइनस 2/3, एलसीएम हमें सेम लेना है, फिर से एलसीएम सेम ही आएगा 6, वैल्यू आपको वही रखनी है, 1 मल्टीप्लाई स्पेस छोड़ना, यहाँ माइनस है तो माइनस का साइन, 2 मल्टीप्लाई स्पेस छोड़ना, कौन सा नंबर आएगा वैसे चेक करेंगे। 1 के नीचे क्या है यहाँ पे 2, और 2 के टेबल में एलसीएम कितने पे आता है 6, 3 पे आता है, तो यहाँ पे 3 लिखोगे, और यहाँ 2 के आगे हमें वैल्यू रखनी है, तो 2 के नीचे देखो क्या नंबर है 3, और 3 के टेबल में 6 कितने पे आता है 2, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे 2। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे पहले, 1 मल्टीप्लाई 3 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 4 डिवाइड बाय 6, क्लियर। 3 में से 4 नहीं जा सकता, बट 4 में से 3 जा सकता है, 4 में से 3 गया तो 1/6 बचा। अब देखो 3 छोटा नंबर है, 4 बड़ा नंबर है, 3 के आगे प्लस है, 4 के आगे माइनस है, तो यहाँ साइन माइनस का आएगा, क्यों, क्योंकि 4 जो है बड़ा नंबर है, बड़े नंबर का ही साइन आता है हमेशा, तो यहाँ पे ये माइनस का 1/6 आ रहा है। और रैशनल नंबर तो नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है, तो ये हमारा कैसा हो जाएगा, ये भी एक रैशनल नंबर होगा। तो नेगेटिव भी जो है, यानी कि सब्ट्रैक्शन जो है वो क्या फॉलो करता है, वो भी आपका क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है रैशनल नंबर का, क्लियर। अब हम देखने वाले किस पे, मल्टीप्लिकेशन पे एंड डिवीजन पे। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन देख लेते हैं एक बार, तो मैं इरेज कर दूँ यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन पे चेक कर लेते हैं। कोई भी दो नंबर लेते हैं रैशनल नंबर, 2/3 मल्टीप्लाई 6/4 हमने लिया, क्लियर, 2/3 एंड 6/4, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट वाला नंबर, फर्स्ट वाला न्यूमरेटर वाला नंबर न्यूमरेटर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर वाला डिनोमिनेटर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई। 2 मल्टीप्लाई 6 12, 3 मल्टीप्लाई 4 ये भी 12, क्लियर। अब जब ऊपर नीचे सेम वैल्यू हो तो 12 से 12 कट जाएगा, ये 1 आया और नीचे भी 1 आया, क्लियर। अभी भी ये पी वाई क्यू के फॉर्म में है, तो ये कैसा नंबर हो जाएगा, ये भी जो है आपका रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा, क्लियर। यानी कि अगर हम रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन भी कर दे तो भी कैसा नंबर आएगा, रैशनल नंबर। यानी रैशनल नंबर का प्लस हमने देख लिया, माइनस देख लिया, मल्टीप्लिकेशन भी देख लिया, ये कैसा हो जाएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। अब लास्ट हमारा रह गया कौन सा, डिवीजन। डिवीजन देख लेते हैं एक एक करके एक बार। अब लेट से इसी नंबर को हम लेते हैं 2/3 डिवाइडेड बाय 6/4। अब इसमें हमें क्या करना होता है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है कुछ, डिवीजन में मुश्किल नहीं है। फर्स्ट नंबर एज इट इज 2/3, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, डिवाइड की जाएगा मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई कर दे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और ये जो नंबर है हमारे पास 6/4, इसका आप रेसिप्रोकल कर दोगे, ये 4/6 हो जाएगा। अब सेम मल्टीप्लिकेशन बन गया, आप क्या करोगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ, ये 8/18 आ गया, ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, ये 4 पे आएगा 9 पे, तो कट के वैल्यू क्या बची 4/9, और ये भी कैसा नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर होगा। यानी कि हमने देख लिया रैशनल नंबर का प्लस, रैशनल नंबर का माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैसा होगा, रैशनल ही होगा। यानी रैशनल नंबर एक क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है सारे के सारे ऑपरेशन में। इसको जो है हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को मैथमेटिकल ऑपरेशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये डॉक्टर वाला ऑपरेशन नहीं है, मैथ्स का ऑपरेशन है, क्लियर। हमने एक प्रॉपर्टी देख ली, कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है हमारी, फिनिश। अब हम देख लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बहुत इजी प्रॉपर्टी है। अब हमारा कौन सा रहेगा, कम्यूटेटिव वाला, इसको इरेज कर देते हैं, बी पार्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमें ये देखना है कि मैथमेटिकल ऑपरेशन किस किस में, अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेशन में ऑर्डर अगर रिवर्स कर दे तो फिर क्या वो सेम नंबर रहता है, रैशनल नंबर ही रहेगा या नहीं रहेगा, वो देखते हैं। इसका मतलब जैसे हम लेट से a/b लेते हैं, प्लस हमने ले लिया c/d, इसको हम इस तरीके से प्लस करें
या सी बाई डी प्लस ए बाई बी, ये सेम रहेगा या नहीं? पहले हम किस में देख रहे हैं? एडिशन में। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, 2/3 प्लस 1/2, इसको प्लस करेंगे, सेम एलसीएम आएगा हमारा 6। क्लियर? 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 3 के टेबल में देखना 6 कितने पे आता है, 2 पे, तो 2 से प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 के टेबल में 6 कितने पे, 3 पे, तो ये क्या आएगा आपका 4 प्लस 3/6 यानी कि 7/6, ये आया हमारा आंसर। और फिर इसका रिवर्स करके देख लेते हैं, 1/2 प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू, एलसीएम तो सेम ही आना है, ये वैल्यू भी सेम आएगी, 3, ऑर्डर चेंज हो जाएगा, 3 प्लस 4 हो जाएगा सेम 7/6, यानी कि ये भी सेम नंबर आया, चाहे हम a बाई बी प्लस सी बाई डी कर ले या सी बाई डी प्लस ए बाई बी, तो वो क्या आएगा आपका, सेम आंसर आएगा। तो ये कैसी प्रॉपर्टी हो जाएगी आपकी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जहाँ पे आपका ऑर्डर चेंज करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो हमने क्या देखा? रैशनल नंबर का एडिशन, अगर आप ऑर्डर चेंज करते हो तो वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, यानी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, आंसर सेम ही आएगा। अब इसका सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, सेम इसी एग्जाम्पल का लेते हैं। अगर हमें यहाँ पे देखना है कि a बाई बी माइनस सी बाई डी इज इक्वल्स टू सी बाई डी माइनस ए बाई बी, होगा या नहीं होगा, देख लेते हैं। जैसे हम लेते हैं 4/5 माइनस 6/8, चलिए पहले इसको माइनस करते हैं, एलसीएम जो है आपका 40 आएगा, कैसे, फिर से देख लेते हैं, 5 एंड 8, स्मॉलेस्ट नंबर 5 है, 5 तो सिर्फ 5 के टेबल में आता है 1 पे, और 8 नहीं आता 5 के टेबल में, एज इट इज लिखोगे। अब 8 किसके टेबल में आता है? सबसे छोटा 2 के टेबल में, कितने पे आता है? 4 पे, सेम लिख दिया हमने 4, 1 एज इट इज लिखते जाओगे। 4 किसके टेबल में आता है? ये भी 2 के टेबल में, 2 पे, 1 एज इट इज। अब 2 किसके टेबल में आता है? 2 पे में ही आता है, 1 पे, अब दोनों जगह 1 आ गया। अब हमारा काम क्या है? ये जो नंबर है इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, 5 मल्टीप्लाई 2 10, 10 मल्टीप्लाई 2 20, 20 मल्टीप्लाई 2 40, क्लियर? अब हमें यहाँ पे सेम देखना है, 4 मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 4 के नीचे क्या है? 5, और 5 के टेबल में एलसीएम कितने पे आता है? 8 पे, तो यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई, माइनस का साइन लगाओगे, 6 यहाँ पे एज इट इज मल्टीप्लाई, 6 के नीचे क्या है? 8, और 8 के टेबल में 40 कितने पे आते हैं? 5 पे, तो यहाँ पे आप 5 लिखोगे, 8 4 जा 32 माइनस 6 5 जा 30 डिवाइड बाय 40, 32 माइनस 30 इक्वल टू 2/40। आप देखो यहाँ पे कट कर सकते हो, ये 2 के टेबल में 1 पे कट होगा, 2 के टेबल में 4 आता है, 2 पे आता है, 0 आप एज इट इज लिखोगे, ठीक है? तो ये आपका क्या आ गया? 1/20। हमने इस ऑर्डर में चेक कर लिया, अब इस ऑर्डर में चेक कर लेते हैं रिवर्स करके, यानी कि 6/8 माइनस 4/5, इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ, ये एक आंसर है हमारा, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। यहाँ पे एलसीएम तो सेम ही आएगा, 40, मल्टीप्लीकेशन सेम आएगा, बस ये वाला नंबर इधर आ जाएगा, वो वाला उधर चला जाएगा, तो ये आपका 30 माइनस का 32, ये आपका माइनस का 2/40 आ रहा है, यानी इसको कट करेंगे तो ये माइनस का 1/20 आएगा, यानी कि आंसर क्या आ गया? आंसर तो सेम है, बस साइन का डिफरेंट है, तो यानी कि आंसर भी कैसा हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा, दोनों अलग अलग आंसर है। तो हम क्या बोलेंगे कि सब्ट्रैक्शन जो है आपका, हमने यहाँ पे ऐड पहले देखा था, सब्ट्रैक्शन जो है रैशनल नंबर का वो कम्यूटेटिव नहीं होगा, क्लियर? सब्ट्रैक्शन आपका कम्यूटेटिव नहीं होगा। मल्टीप्लिकेशन में क्या चेक करना है हमें? मल्टीप्लिकेशन में हमें चेक करना है कि a बाई बी मल्टीप्लाई c बाई डी इज इक्वल्स टू c बाई डी मल्टीप्लाई a बाई बी। अगर ये ऐसा हो जाता है, आंसर सेम आता है दोनों ऑर्डर में, तो वो कैसा हो जाएगा? कम्यूटेटिव होगा, यानी कि मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव होगा रैशनल नंबर का। लेट्स से 1/2 मल्टीप्लाई 2/4 लेते हैं, इसका क्या करेंगे? 2 आएगा न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर के साथ 8, क्लियर? 2/8 आया, तो कट करेंगे, दोनों 2 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में 2 कितने पे आएगा? 1 पे, और 2 के टेबल में 8 कितने पे आएगा? 4 पे, तो ये 1/4 आया। इस ऑर्डर में हमने चेक कर लिया, अब इसमें चेक करते हैं, यानी कि रिवर्स कर देंगे, 2/4 पहले और 1/2 बाद में, यानी कि 2/8, क्या आएगा हमारा? कट करके फिर से 1/4 आएगा, यानी कि हमारा आंसर सेम आ रहा है। तो हम क्या बोलेंगे? मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव होगा, ठीक है? अब इसके बाद डिवीजन देख लेते हैं। यहाँ पे डिवीजन, अब डिवीजन हमें क्या चेक करना है? सेम a बाई बी डिवाइड c बाई डी इज इक्वल्स टू c बाई डी
डिवाइड ए बाई बी है या नहीं, चेक कर लेते हैं। लेट्स से हमने 2/4 मल्टीप्लाई 1/3 लिया, सॉरी डिवाइड आएगा यहाँ पे 2/4 डिवाइड बाई 1/3 हमने लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 का फर्स्ट वाला नंबर सेम होता है, मल्टीप्लाई का साइन आएगा, और जो सेकंड पे नंबर है वो कैसा हो जाएगा, रिवर्स, यानी कि 3/1 हो जाएगा। उसको मल्टीप्लाई करोगे, ये आपका 6/4 मल्टीप्लाई 1 4 आएगा। क्लियर। अब रिवर्स में एक बार चेक कर लेते हैं, रिवर्स में हम यहीं पे चेक कर लेते हैं 1/3 डिवाइड 2/4 आपका आ रहा है या नहीं आ रहा। क्लियर। तो यहाँ पे जब आप करोगे 1/3 डिवाइड 2/4, तो 1/3 से मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 4/2, और ये आपका क्या आ रहा है 4/6, यानी कि आंसर आपका कैसा हो गया, रिवर्स हो गया। आंसर आपका कैसा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक था। क्लियर। यानी कि आंसर अलग अलग आ रहा है, तो ये कॉम्पिटिटिव नहीं होगा। यहाँ पे हमने क्या क्या देखा, एडिशन जो है वो कॉम्पिटिटिव है रैशनल नंबर का, मल्टीप्लिकेशन जो है वो कॉम्पिटिटिव है, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन कॉम्पिटिटिव नहीं होगा। कौन कौन से होंगे, आपका एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कॉम्पिटिटिव, आर कॉम्पिटिटिव, ठीक है। आपका एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जो है वो कॉम्पिटिटिव होगा, और डिवीजन और सब्ट्रैक्शन जो है आपका कॉम्पिटिटिव नहीं होगा। डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन आर नॉट कॉम्पिटिटिव, आर नॉट कॉम्पिटिटिव। क्लियर। मैं दो प्रॉपर्टीज देख ली, क्लोजर प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सी पार्ट है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है, जिसमें हम तीन नंबर का जो ग्रुपिंग ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता, यानी कि 3, 3 और मोर, 3 और मोर आपके रैशनल नंबर होंगे तो उनका ग्रुपिंग जो है वो मैटर नहीं करता ऑपरेशंस में, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में। यानी कि पहले हम देखते हैं, लेट्स से a बाई बी एडिशन से प्लस b c बाई डी है एंड e बाई एफ, यहाँ पे तीन नंबर है रैशनल नंबर, तो हम चाहे पहले इन दोनों का ग्रुप बना के इसको पहले सॉल्व करें फिर इसके साथ, या फिर a बाई बी प्लस सी बाई डी प्लस e बाई एफ, पहले इन दोनों को सॉल्व करें, वो मैटर ना करें, यानी कि आंसर आपका सेम आ जाए। तो कैसा हो जाएगा, वो आपका एसोसिएटिव हो जाएगा। चेक कर लेते हैं एक एक करके, एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में। फर्स्ट एडिशन में देख लेते हैं, लेट्स से हमने ले लिया 1/2 प्लस 2/4 प्लस 6/3। क्लियर। यहाँ पे हमने तीन नंबर ले लिए, पहले हम इन दोनों का ग्रुप बना लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं 1/2 एज इट इज प्लस इन दोनों का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 12, जैसे हमने पहले लिया था वैसे 12 आएगा। सेम अब हमें देखना है 4 के टेबल में 12 कितने पे आता है, 3 पे, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। सेम 3 के टेबल में 12 कितने पे आता है 4 पे, तो उसके ऊपर क्या है 6, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 6 4 जा 24, बीच में साइन किसका है प्लस का, तो प्लस। क्लियर। तो आगे सॉल्व करते हैं 1/2 एज इट इज, इसको प्लस कर लो 6 प्लस 24 30/12 आ जाएगा 30/12। अब यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम जो आएगा 12 आएगा, 2 के टेबल में 12 कितने पे आता है 6 पे, तो 6 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, प्लस 12 के टेबल में 12 कितने पे आता है 1 पे, तो उसके ऊपर क्या है 30, 30 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 ही आएगा। क्लियर। 30 प्लस 6 36/12, इसको कट करोगे 12 के टेबल में 36 आता है, ये 1 पे आएगा और ये 3 पे, तो ये आपका 3 आ गया, और नीचे कुछ भी ना हो तो 1 लगा सकते हो, पी वाई क्यू में है रैशनल नंबर है। अब इसका ऑर्डर चेंज करके देखते हैं, यानी कि आप पहले इन दोनों का ग्रुप बनाएंगे। क्लियर। देख लेते हैं इसका आंसर हमारा क्या आया 3/1। यहाँ पे क्या क्या लिया था हमने 1/2 प्लस 2/4 प्लस 6/3। अब यहाँ पे इन दोनों का पहले ग्रुप बना लेते हैं 1 प्लस 2, इसका हमें पहले एलसीएम लेना है, एलसीएम क्या आएगा आपका 4 आएगा। क्लियर। और 2 के टेबल में 4 कितने पे आता है 2 पे, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो 2 आएगा, प्लस 4 के टेबल में 4 कितने पे आता है 1 पे, तो उसके ऊपर क्या है 2, 2 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो 2 ही आएगा, प्लस 6/3 एज इट इज 4/4 प्लस करके ब्रैकेट हटा देंगे हम, प्लस 6/3। क्लियर। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं 12 आएगा, 4 के टेबल में 12 कितने पे आता है 3 पे, तो 4 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, 12 आएगा। सेम
प्लस 6 के टेबल में 3 के टेबल में 12 कितने पे आता है 4 पे, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से 24, ये आपका क्या आएगा 36/12, यानी कि कट करके आपका 3/1 जो फर्स्ट वाले का आंसर हमारा आया था। तो इसका मतलब आपका एडिशन जो है रैशनल नंबर का वो कैसा हो जाएगा आपका एसोसिएटिव होगा। क्लियर। अब सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन आपका एसोसिएटिव होगा या नहीं होगा। लेट्स से हमने ले लिया 2/3 माइनस का 1/6 माइनस का 1/3। क्लियर। अब पहले इन दोनों का ग्रुप बना लेते हैं, दोनों का ग्रुप बनाया हमने, तो आंसर क्या आएगा हमारा 2/3 माइनस इन दोनों का एलसीएम लेंगे 6, 6 के टेबल में 6 1 पे आता है तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई, माइनस का साइन है माइनस, 3 के टेबल में 6 कितने पे आता है 2 पे, तो उसके ऊपर क्या है 1 को 2 से आप मल्टीप्लाई करोगे, 2/3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस का 1/6। क्लियर। तो ये 2 में से 1 जाएगा 1 बचेगा, और बड़ा साइन किसका है माइनस का, तो माइनस का 2/3। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1/6 इज इक्वल टू, ये कैसा आएगा एलसीएम इसका फिर से 6 आएगा, और फिर क्या करेंगे हम इसको 3 के टेबल में 6 कितने पे आता है 2 पे, उसके ऊपर क्या है 2, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4 प्लस 6 के टेबल में 6 1 पे आता है तो उसके ऊपर क्या है 1, 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 1 से, ये आपका आंसर क्या आएगा 5/6। अब इसका रिवर्स करके चेक कर लेते हैं, ये हम एग्जांपल ले लेते हैं, रिवर्स करके चेक कर लेते हैं 2/3 माइनस 1/6 माइनस 1/3 है, पहले इन दोनों का पेयर बना लेते हैं, इनका एलसीएम क्या आएगा एलसीएम 6 आएगा, 3 के टेबल में 6 कितने पे आता है 2 पे, तो उसके ऊपर क्या है 2, 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से 4 आएगा, माइनस 6 के टेबल में 6 कितने पे आता है 1 पे, तो उसके ऊपर 1 है, 1 को आप 1 से ही मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 1/3 एज इट इज, 4 में से 3 गया, 4 में से 1 गया 3 बचेगा, ठीक है, माइनस 1/3 ब्रैकेट ओपन कर लिया हमने। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम 6 आएगा, 6 के टेबल में 3 पे सॉरी 6 के टेबल में 6 1 पे आता है तो 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे 3 ही आएगा, माइनस का साइन, 3 के टेबल में 6 2 पे आता है तो 1 को आप इससे मल्टीप्लाई करोगे 2 से, तो 2 आएगा, 3 माइनस 2 1/6, आंसर डिफरेंट आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका नॉट इक्वल्स टू एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपका नहीं होगा, ठीक है, यानी कि एडिशन जो है आपका एसोसिएटिव भी है, आपका कॉम्पिटिटिव भी है, बट सब्ट्रैक्शन ना ही एसोसिएटिव है और ना ही आपका कॉम्पिटिटिव होगा। अब डिवीजन देख लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3 है हमारा, मल्टीप्लिकेशन चेक करें, एग्जांपल इसमें क्या करना है हमें a/b मल्टीप्लाई c/d मल्टीप्लाई e/f, यानी कि पहले इन दोनों का पेयर का मल्टीप्लिकेशन, अगर इसके इक्वल आ जाए किसके a/b मल्टीप्लाई c/d मल्टीप्लाई e/f, यानी पहले इन दोनों का पेयर बनाना है हमें, फिर इन दोनों का पेयर बनाना है, पहले लास्ट वाले दो का फिर फर्स्ट वाले दो का, अगर इक्वल आता है आंसर तो वो कैसा हो जाएगा आपका एसोसिएटिव हो जाएगा। देख लेते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 4/3, क्लियर, यानी पहले लास्ट वाले दो का पेयर बनाते हैं, 1/2 एज इट इज मल्टीप्लिकेशन, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ, 3 मल्टीप्लाई 4 आपका क्या आएगा 12/6, क्लियर। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे आपका 12/12 आ रहा है, ठीक है, सेम सेम वैल्यू है, कट जाएगी 1 आएगा। अब इसका रिवर्स पेयर बना लेते हैं पहले फर्स्ट वाले दो का, यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई 3/2, पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे फिर 4/3 को, तो 1 मल्टीप्लाई 3 3, 2 मल्टीप्लाई 2 4 मल्टीप्लाई 4/3 इज इक्वल्स टू 4 से 12 सेम आ रहा है 1। तो आपका ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो कैसी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, वो भी आपका एसोसिएटिव होगा, क्लियर। अब लास्ट हमारा रह गया डिवीजन, तो डिवीजन भी चेक कर लेते हैं, आपका सी फोर्थ पार्ट देख रहे हैं हम डिवीजन, डिवीजन में क्या होगा, देखिए अगर a/b डिवाइड c/d डिवाइड e/f, पहले इन दोनों को डिवाइड कर लें, और a/b डिवाइड c/d, फिर फर्स्ट वाले दो को और फिर एंड वाले को बाद में, अगर वो आंसर सेम आता है तो कैसा हो जाएगा हमारा एसोसिएटिव हो जाएगा। एग्जांपल के साथ देखते हैं, लेट्स से 2/3
डिवाइड 1/4 डिवाइड 2/5। पहले लास्ट वाले दो को डिवाइड करते हैं, कैसे करेंगे? फर्स्ट वाला एज इट इज, पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, इसको करेंगे 1/4 एज इट इज लिखोगे, यहाँ पे साइन कैसे हो जाएगा? चेंज, मल्टीप्लाई का आ जाएगा। और जो आपका नंबर है इसका क्या कर देंगे हम? रेसिप्रोकल 5/2, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2/5 डिवाइड है यहाँ पे, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 5/8 आएगा। अब इसको डिवीजन करना है हमें, सेम ऐसे ही करोगे, 2/5 एज इट इज, मल्टीप्लाई का साइन, आपका ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, यानी आपका ये जो नंबर है वो रिवर्स हो जाएगा। ये 8/5, यहाँ पे साइन मल्टीप्लाई का, 8 2 16, 5 5 25, क्लियर? 16/25 आया। अब इसका रिवर्स करके देख लेते हैं हम, रिवर्स हम यहाँ पे देख लेते हैं, यानी कि 2/3 डिवाइड 1/4 फर्स्ट, फिर एंड में हम डिवाइड करेंगे 2/5 को, इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम, मल्टीप्लाई का साइन आएगा और ये 4/1 हो जाएगा, डिवाइड 2/5। 2/4 को मल्टीप्लाई करोगे 8 आएगा, और 3 1 को मल्टीप्लाई करोगे 3 आएगा, डिवाइड ये आपका क्या है? 2/5। फर्स्ट वाला एज इट इज रहेगा, 8/3 मल्टीप्लाई का साइन आएगा यहाँ पे, और ये कैसे हो जाएगा? 5/2, 8 5 40 डिवाइड बाई 3 2 6। अब देखो यहाँ 40/6 आ रहा है, यहाँ 60/25 आ रहा है, तो ये कैसा हो जाएगा? एसोसिएटिव नहीं होगा, डिवीजन जो है वो एसोसिएटिव नहीं होगा। हमने क्या क्या देख लिया, एक बार देख लेते हैं। यानी कि हमारा जो ऐड है, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, वो आपका कैसा हो जाएगा? कॉम्यूटेटिव भी होगा, कॉम्यूटेटिव भी होगा एज वेल एज एसोसिएटिव भी होगा, क्लियर? कॉम्यूटेटिव भी होगा और आपका एसोसिएटिव भी होगा। और जो आपका सब्ट्रैक्शन है एंड डिवीजन है, वो आपका ना तो कॉम्यूटेटिव होगा, कॉम्यूटेटिव भी नहीं होगा, प्लस एसोसिएटिव भी नहीं होगा, ना ही कॉम्यूटेटिव होगा ना ही एसोसिएटिव होगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अब आगे देख लेते हैं, लास्ट हमारा रह गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? लास्ट है छोटा सा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। भैया डिस्ट्रीब्यूटिव किसे कहते हैं? यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर देना, यानी कि आपका a/b है इस तरीके से, एंड यहाँ पे हम ले लेते हैं c/d प्लस e/f। इसको अगर हम इस तरीके से करें, यहाँ पे चाहे मल्टीप्लिकेशन या प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, तो इस तरीके से करना होता है। a/b, पहले ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट का मतलब ही क्या होता है आपका? मल्टीप्लाई, और फिर ये वाला नंबर किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा? इसके साथ, और बीच में क्या आएगा? प्लस आएगा। इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि a/b मल्टीप्लाई c/d प्लस a/b मल्टीप्लाई e/f। यहाँ पे आपका प्लस भी आ सकता है, यहाँ माइनस भी, यहाँ प्लस और माइनस, ये कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी? आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे कि आपका मान लीजिए यहाँ 4 है, यहाँ आपका कोई भी नंबर दे दिया, लेट से आपका यहाँ पे दे देते हैं 2 + 1, कुछ इस टाइप का नंबर दे दिया, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से? पहले ये वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई, 4 × 2 प्लस, फिर यही वाला नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई लास्ट वाले के साथ, 4 × 1। ठीक है, यानी कि 4 × 2 क्या आएगा? 8 + 4 × 1 4, आंसर 12। क्लियर? तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हैं। पहले ये वाला नंबर इसके साथ, जो भी साइन है यहाँ प्लस है तो प्लस, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस आता, और आपका आंसर क्या आ जाता? 8 - 4 4 आ जाता। आप इस तरीके से सॉल्व कर लो या इसको एक्सपेंड करके सॉल्व कर लो, आंसर क्या आएगा आपका? सेम आएगा। ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्लियर? हमने सारे के सारे प्रॉपर्टीज देख ली, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हमने देख लिया, सारी की सारी हमारी प्रॉपर्टीज जो है अब खत्म हो चुकी है। अब हमारा लास्ट वाला टॉपिक रह रहा है रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे डिनोट करना। लास्ट हमारा कौन सा टॉपिक रह रहा है? रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे सॉल्व करते हैं?
और फिर सेकंड टॉपिक आ रहा है हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर, यानी कि दो रैशनल नंबर के बीच में हम नंबर लाइन कैसे, सॉरी, रैशनल नंबर कैसे निकालेंगे हमें वो देखना है। और ये जो दो टॉपिक रह गए हमारे, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हमने सारी की सारी प्रॉपर्टीज कवर कर ली है, कल जो हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सारी की सारी प्रॉपर्टीज की प्रैक्टिस कीजिए एंड बी हेल्दी।